हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं टॉसो में निबिड संकुलन क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड। देखो, इसका अर्थ क्या होता है निबिड संकुलन या क्लॉज पैकिंग का। क्लॉज पैकिंग का अर्थ होता है कि जो अवयवी ठोस होते हैं या अवयवी जो गोले होते हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वो बहुत निकट आ जाए। एक निश्चित स्थान में हम अगर टॉसो को या टॉसो के गोलों को व्यवस्थित करते हैं तो ये गोले क्या होते हैं, एक निश्चित स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं और बहुत पास पास आ जाते हैं। तो उस स्थान में गोले आ जाने के कारण उस स्थान कम हो जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान क्या हो गया, कम हो जाता है। तो जब रिक्त स्थान कम हो जाए और गोले बहुत पास पास आ जाके व्यवस्थित हो जाए तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, निबिड संकुलन। ठीक, क्लॉज पैकिंग कहलाती है। क्लॉज पैकिंग में क्या होते हैं, अवयवी कण बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, जिससे रिक्त स्थान कम सहज रहता है। निबिड संकुलन से टॉसो पर क्या प्रभाव पड़ता है, निबिड संकुलन से टॉसो के घनत्व बढ़ जाता है और स्थायित्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि टॉसो में निबिड संकुलन किस किस प्रकार से कर सकते हैं। टॉसो में निबिड संकुलन देखते हैं। पहले हम बात करें वन रो क्लॉज पैकिंग की। ऐसे इसके बाद आते हैं स्क्वायर क्लॉज पैकिंग की। इसके बाद आते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग की। इसके बाद फिर आते हैं स्क्वायर क्लॉज पैकिंग। फिर इसके बाद आते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। फिर इसके बाद आते हैं क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। इस प्रकार से हम टॉसो को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखो, जो पहला प्रकार है वन रो क्लॉज पैकिंग, वो आता है वन डायमेंशनल में। और स्क्वायर क्लॉज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग का हम अध्ययन करते हैं टू डायमेंशनल में। इसी प्रकार इन तीनों का अध्ययन करते हैं हम थ्री डायमेंशनल में। ठीक है, अब देखते हैं कि वन रो क्लॉज पैकिंग में क्या होता है, जो अवयवी कण है उनको एक सीधी रेखा में जमा देते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन टू डायमेंशनल की बात करें। इसमें क्या होता है कि अवयवी जो पंक्तियां है, अवयवी कणों की पंक्तियां है, उनको एक ही सीध में व्यवस्थित करते जाते हैं। पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से पहली पंक्ति के गोलों के नीचे दूसरी पंक्ति गोले व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर बात करें हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन टू डायमेंशनल में। इसमें प्रथम पंक्ति के जो गोलों के अवनमन होते हैं उनमें द्वितीय पंक्ति के गोलों के अवनमनों को रखा जाता है। इस प्रकार से प्राप्त होती है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग टू डायमेंशनल। अब देखो, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन थ्री डायमेंशनल की बात करें, वो प्राप्त होती है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग टू डायमेंशनल संरचना से। जब इन परतों को विभिन्न परतों के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार से एक क्यूबिक संरचना हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से प्रिमिटिव
क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ये संरचना है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग 3 डायमेंशनल से। अब देखो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग 3 डायमेंशनल की बात करें तो वो बनती है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल से। तो इन परतों को जब व्यवस्थित करते हैं तो हमारे पास इस प्रकार की हेक्सागोनल वाली संरचना प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाएगी पैकिंग हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। और यहाँ पर जो जालक प्राप्त होगा वो होगा प्रिमिटिव हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्यूबिक क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल की, तो ये भी हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल से ही प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या होगा, जो अवयवीकरण है इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि एक हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगी, फलक केंद्रित जालक प्राप्त हो जाएगा, जिनके अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त कहाँ पर होंगे, फलकों पर। तो यहाँ पर होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो ये हो गई क्यूबिक क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, इनके प्रत्येक का एक एक प्रकार से और अध्ययन करते हैं आगे। सबसे पहले हम क्लॉज पैकिंग की बात करते हैं 1 डायमेंशनल की। 1 डायमेंशनल 1 रो क्लॉज पैकिंग। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो गोले होते हैं उनको एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार से गोलों को एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित करते हैं, जिससे ये सरल रेखा में आ जाते हैं। तो इसमें क्या किया, अवयवी गोलों को सरल रेखीय पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं। ठीक, जब इन गोलों को एक सरल रेखीय पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं तो जो एक गोला है वो 2 गोलों के संपर्क में रहता है। एक गोला ये 2 गोलों के संपर्क में रहता है, जिसके कारण इसके समन्वय संख्या क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। यहाँ एक गोला 2 पड़ोसी गोलों के स्पर्श में रहता है, अतः इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 गोलों के संपर्क में इसके कारण समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो यहाँ पर एक आपको एक गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को बोलते अवनमन या ढाल। इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्शन। ठीक है, अब अगली की बात करते हैं। दूसरी आपके पास 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। अब देखो इसमें कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की मुख्यतः पाई जाती है, 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग भी। अब इसमें क्या करते हैं हम,
जो एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्ति होती है, उन पंक्ति के जस्ट नीचे ही दूसरी पंक्ति को जमाते हैं, जस्ट नीचे ही जमाते हैं। यानी कि प्रथम पंक्ति के जो गोले हैं वह द्वितीय पंक्ति के गोलों के सिद्ध में ही रहते हैं। इस प्रकार से एक सिद्ध में आ जाते हैं सभी गोले, प्रत्येक पंक्तियों के गोलों की बात है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के सिद्ध में आ जाए। जब द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के गोलों के सिद्ध में आ जाते हैं तो देखो दो प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक वर्टिकल। ये गोले दो प्रकार से व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रूप से और वर्टिकल रूप से। इस प्रकार ये गोले हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, एक गोले की बात करें, एक गोला कितने गोलों के संपर्क में है? तो देखो एक गोले की कितने गोलों के संपर्क में उसकी बात करें, एक तो 1 2 3 4, यानी एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है। इस कारण इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पर 4 हो जाती है। यहाँ समन्वय संख्या 4 होती है। अब देखो आगे, जब इन गोलों के केंद्रकों को मिलाते हैं, जब इन गोलों के केंद्रकों को मिलाते हैं तो एक संरचना बनती है। वह आकृति या संरचना कौन सी होती है, स्क्वायर शेप की। इस कारण इस प्रकार की क्लॉज पैकिंग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग। ठीक है, यहां जब चारों गोलों को के केंद्रकों को मिलाते हैं तो एक स्क्वायर शेप संरचना बनती है। अतः इस संकुलन को स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल
कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें पहली प्राप्त हुई है वो ये स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो गैप दिखाई दे रहा है वो कहलाता है वॉइड, यानी रिक्ति। ठीक, और यहाँ पर पैटर्न किस प्रकार का है? ए प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही प्रकार की परतें काम में ली जा रही है। तो यहाँ संकुलन का पैटर्न ए प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला भाग 2 डायमेंशन का समाप्त होता है। कहते हैं 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग की। इसमें हमारे पास हमने एक चीज समझ लिया था, स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। इसकी चर्चा कर ली थी हमने, यानी स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल की चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं अगले क्लॉज पैकिंग की। इसमें देखते हैं संरचना। आवेवी कणों को या एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि जो दूसरी पंक्ति के गोले हैं वो उनके अवनमनों में समाहित हो जाए। दूसरी पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में समाहित हो जाए, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं द्वितीयक पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के अवनमनों में समाहित हो जाए। ठीक है, यानी कि ये गोले प्रथम पंक्ति के जो अवनमन थे उसमें समाहित हो गए। ठीक है, अब देखो एक गोला कितने गोलों के संपर्क में है, इसकी चर्चा करें। तो देखो एक गोला 1 2 3 4 5 और 6 गोलों के संपर्क में, तो इस कारण यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। यहाँ एक गोला 6 गोलों के संपर्क में आता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गई, 6 हो गई। अब बात करें जब इन गोलों के केंद्रकों को मिलाते हैं तो एक संरचना प्राप्त होती है या आकृति प्राप्त होती है, वो होती है हेक्सागोनल शेप की।
इस कारण जो ये संकुलन कहलाएगा वो हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल कहलाएगा। तो हमारे पास जो दूसरा प्रकार कौन सा प्राप्त हुआ, हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल प्राप्त हो। तो देखो यहाँ जब गोलों के केंद्र को वो मिलाते हैं तो एक हेक्सागोनल शेप प्राप्त होती है। अतः यह संकुलन हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिक्तियों की बात करें, ये रिक्तियां है और यहाँ पर रिक्तियां 2 प्रकार की प्राप्त हो रही है। देखो यहाँ पर एक तो जो रिक्ति है उसका मुंह है ऊपर की तरफ इस प्रकार का, ठीक है, और एक रिक्ति का इस प्रकार की प्राप्त हो जिसका मुंह है इस प्रकार का। ऊपर की तरफ जिसका मुंह है वो कहलाती है ऊर्ध्वमुखी रिक्ति या अपवर्ड वर्ड, और जिनका मुंह नीचे की तरफ है वो कहलाती है अधोमुखी रिक्ति, अपवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, 2 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग के बाद हम चर्चा करते हैं 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग। अब देखो इसमें हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को ही उपयोग में लेते हैं, उनको ही व्यवस्थित करते जाते हैं एक के ऊपर एक, और हमारे पास 3 संकुलित परतें या संरचना प्राप्त हो जाती है। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो 2 डायमेंशनल परत है कौन सी, स्क्वायर वाली, उनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा है, जो स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल परतें हैं उनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते जा रहे हैं इस प्रकार से। तो हमारे पास एक संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार की, ये हो गई हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लॉज पैकिंग संरचना। और इस संरचना को हम जानते हैं सरल घनीय चालक के नाम से। तो ये कैसे प्राप्त हुई, जब वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित परतों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं
हमारे पास एक सरल घनीय जालक प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस प्राप्त हो जाता है। यानी इसमें हमने क्या करा, एक परत को दूसरे परत के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित किया जिससे हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, एक घनीय जालक बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर जो रिक्ति है वो किस प्रकार की होती है। यहाँ तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिक्ति की, तो यहाँ पर जो रिक्ति होगी वो भी किस प्रकार की होती है, घनीय होती है, क्यूबिक प्रकार की, क्यूबिक बॉडी प्राप्त होती है। यहाँ रिक्ति घनीय क्यूबिक प्रकार की होती है। ठीक, तो ये जो पैकिंग है वो क्या कहलाएगी हमारी, पहली हो गई स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, पहली हो। ठीक है, ये चित्र जो हमारे पास प्राप्त हुआ है सरल घनीय जालक का प्राप्त हुआ। इसके बाद हम दूसरी चर्चा करें, दूसरी पर किस प्रकार से पैकिंग कर सकते हैं। हम वही वर्गीय निबिड़ संकुलित पढ़ते हैं, उन्हीं को लेते हैं। हमने क्या करा है, वर्गीय निबिड़ संकुलित परतों को व्यवस्थित करा है, वही एक के नींव पर एक। ये तो है पहली परत। ठीक है, पहली परत हो गई है। अब पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखते हैं, तो कहाँ रख रहे हैं, जो पहली परत के जो अवनमन थे या रिक्ति थी उनको ढकते हुए रखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दूसरी परत के गोलों को प्रथम पंक्ति के जो अवनमन थे उनको ढकते हुए रखते हैं। जब इस प्रकार से हम रखते जाते हैं, जब एक परत के ऊपर दूसरी परत के गोलों को जमाते हैं तो एक त्रिविम संरचना प्राप्त होती है हमारे पास, वो इस प्रकार की होगी। जिसमें केंद्र में भी होगा, तो ये चित्र किसका हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो दूसरी क्या इस प्रकार से हुई है, जब प्रथम पंक्ति के वर्गीय निबिड़ संकुलित गोलों से बनी रिक्तियों को दूसरी वर्गीय निबिड़ संकुलित परत के गोलों से ढकते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस प्राप्त होती है।
ठीक है। तो ये दूसरा जो संकुलन पैकिंग हुई है वो कहलाती है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल ही कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास स्क्वायर क्लॉज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल में 2 प्रकार की सर्च में प्राप्त हो गई। पहले तो सरल गनी जालक की और दूसरी हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की प्राप्त हो गई। अगर यहाँ पर हम पैटर्न देखें दोनों संरचनाओं में तो देखो यहाँ पर ए प्रकार का पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पर और है ए और बी प्रकार का पैटर्न होता है।